जिससे पहले मैं आप सभी से नीट 2024 अगले 9 महीने में क्रैक करने का सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करूं, मैं आप सभी से एक सवाल करूंगी। आज से ठीक 1 साल बाद आप खुद को कहां देख पा रहे हैं? आपने इंटरव्यूज में पूछा हुआ ये क्वेश्चन जरूर सुना होगा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। मैं 5 साल की तो बात भी नहीं कर रही हूँ बच्चों। अगर सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा तो अगले 5.5 साल में तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पास तुम्हारी MBBS की डिग्री होगी। पर फिलहाल इतना दूर नहीं जाते हैं, मुझे सिर्फ 1 साल का बता दो कि आज से ठीक 1 साल बाद आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। अगर आप लोग इस पूरे 9 महीने कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, जुनून को बरकरार रखते हुए पढ़ रहे होंगे तो आज से ठीक 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे हाथ में तुम्हारे नीट 2024 का स्कोर कार्ड होगा और उस स्कोर कार्ड में तुमने तुम्हारा टारगेट स्कोर अचीव कर रखा होगा। तुम नीट 2024 की काउंसलिंग की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग ठीक 1 साल बाद सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी, कंपैरिजन से घिरे हुए होंगे और यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होंगे कि हाउ टू क्रैक नीट 2025 इन नेक्स्ट 9 months। तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस कैटेगरी में आना है। बच्चों देखो, मैं पिछले 4 साल से नीट प्रिपरेशन रिलेटेड मोटिवेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। सच कहूँ तो मेरे चैनल पर 60% ऑफ द कंटेंट है स्ट्रैटेजी मोटिवेशन बेस्ड और 40% कंटेंट ऐसा है जहां पर मैंने बायोलॉजी लेक्चर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करी हुई है। लेकिन एक बात मैं बहुत सच तुम्हारे सामने रखूंगी कि सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस देखकर नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होता है। उन स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखने के बाद उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके फिर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा। तुमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि रिपोर्ट कार्ड में दिया हुआ वो नंबर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे नीट 2024 के स्कोर कार्ड में जब वो नंबर लिखा हुआ आएगा वही डिसाइड करेगा कि तुम्हें MBBS मिलना है या फिर गाड़ी BDS या BMS पे अटक जानी है। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए वो नंबर मैटर करता है अगले 1 साल के अंदर के लिए या फिर नहीं। अगर सच में तुम लोग अगले 9 महीने को अपनी लाइफ के बेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ्स बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना कंटिन्यू करो। सबसे पहले तो खुद से पूछो, जुलाई आ गया है, एट प्रेजेंट मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर हो रखे हैं। मैं तुम्हें कहूं इस वीडियो को देखने के ठीक 24 घंटे बाद तुम्हारा नीट 2024 का पेपर है तो सच सच खुद से पूछो कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको लेकर तुम श्योर हो कि यहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं सही अटेम्प्ट करके आऊंगा। अगर इस टाइम तुम आंसर देने की हालत में नहीं हो तो फिर देख लो तुम्हें कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो दी करना क्या है? सिर्फ पढ़ना है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें हर दिन पढ़ना है। कई बार ऐसे आएंगे कि जिस दिन तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस दिन अगर न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा जा रहा है तो रिवीजन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ये कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, पढ़ने वाला फ्लो नहीं टूटने देना है। बच्चों, पापा की प्यारी गुड़िया, मम्मी के राजा बेटा से हटकर अब एक सीरियस नीट एस्पिरेंट बनने का समय आ गया है। और एक सीरियस नीट एस्पिरेंट बहुत अच्छे से जानता है कि इस टाइम पर अगले 9 महीने के लिए उसके लिए NCERT भगवान, रब, अल्लाह, जिस भी नाम से तुम उसे पुकारते हो उनका प्रसाद है। और प्रसाद को कभी मना नहीं करते मेरी जान। NCERT से इतनी मोहब्बत कर लो जितनी आज तक दुनिया में कभी भी किसी से न करी हुई हो। अगर NCERT में दिया हुआ समझ नहीं आता है तो NCERT बेस्ड रेफरेंस बुक को यूज करो। ऐसी बुक्स को यूज करो जहां पर NCERT बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हो। एक शानदार सजेशन दूंगी बच्चों, दिशा पब्लिकेशंस की ऑब्जेक्टिव NCERT एक्सट्रैक्ट बुक आप लोग यूज कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। इस बुक में आप लोगों को NCERT में दिए हुए हर एक चैप्टर को 1 लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट कराया हुआ है। NCERT के किन किन लाइन से नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर्टिकुलर लाइंस को हाईलाइट भी किया हुआ है। आप लोगों को हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें असर्शन, रीजन, मैचिंग टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हुए हैं। 6000 प्लस क्वेश्चन से भरी हुई ये किताबें आप लोगों को ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बल्कि NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएगी। साथ ही आप लोगों को हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि उन पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नीट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे शानदार बात, NCERT लोकेटर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के सामने मेंशन किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन NCERT के किस पेज से पूछा गया है, ताकि आप लोगों को हर एक पेज से कौन सी NCERT की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे ध्यान से पढ़ना है इस चीज का भी पता चल सके। तो मैं आप लोगों को दिशा पब्लिकेशंस की ऑब्जेक्टिव NCERT एक्सट्रैक्ट बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। NCERT बेस्ड नोट्स के लिए और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप इन बुक्स की मदद ले सकते हैं। सिंसियर हो जाइए, एक सोल्जर की तरह डिसिप्लिन में आने का समय आ गया है बच्चों। जिस तरीके से एक सोल्जर का उठने का, सोने का, खाने का, पीने का टाइम फिक्स्ड रहता है, तुम्हारा भी वो समय आ गया है जब तुम्हें टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना होगा।
हर दिन खुद की सेहत का ध्यान रखना है, डेली मिनिमम 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा सोचना है, मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप तुम्हें चाहिए, एक रूटीन फॉलो करना है, डेली टारगेट्स रखते हुए प्रिपरेशन करो, मंथली टारगेट चार्ट रेडी रखो कि अगले महीने मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हो जाएंगे। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चंस में नीट के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करो। जब जब तुम मॉक टेस्ट देते हो उन मॉक टेस्ट को देने के बाद पेपर को एनालाइज करो कि क्या गलतियां रह गई जिसकी वजह से फुल मार्क्स मेरे नहीं आ पाए, उन गलतियों पर वर्क करो। नेगेटिविटी, कंपैरिजन से खुद को दूर रखो, खुद को बता दो ये अगले 9 महीने मेरा जीवन संवार सकते हैं, ये अगले 9 महीने मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाली स्टेज पर पहुंचा सकते हैं। अगर सच में अगले 9 महीनों को अपनी जिंदगी के बेस्ट 9 मंथ्स बनाना है तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। आज से ठीक 1 साल बाद आप नीट 2024 की काउंसलिंग की तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेनेटिक्स की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। बायोलॉजी सुपर शॉर्ट सीरीज नाम से 59 सेकंड्स के शॉर्ट्स भी मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। बायोलॉजी का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन शॉर्ट्स के जरिए आप लोगों का हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आपके नीट बायोलॉजी सिलेबस से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक की पीडीएफ अपलोडेड है। आप लोग बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद पीडीएफ्स को एक्सेस करते हुए खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से भी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जहां पर नीट बायोलॉजी के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको याद करने की ट्रिक वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को याद करना, फाइटो हार्मोन्स क्या है डिफरेंट, उनके फंक्शंस को याद करने की ट्रिक। तो उन ट्रिक वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 9 मंथ्स में आप लोगों का सपोर्ट बनते हुए आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, बायोलॉजी लेक्चर वीडियोस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक, जितना हो सके मैं आप लोगों की मदद करूंगी बच्चों। लेकिन अब वक्त है खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने का। अब वक्त आ गया है खुद की सबसे पहले मदद करने का, खुद पर भरोसा करने का। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक 1 साल बाद आप इस टाइम पर जुलाई 2024 में क्या कर रहे होंगे, खुद को इमेजिन करो और देखो आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो। दी मैं इस टाइम अपने नीट 2024 की काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूँ। दी मैं इस टाइम अपनी फैमिली के साथ अपने नीट 2024 का वो टारगेट स्कोर अचीव करने के बाद का सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहा हूँ। बताओ मुझे जुलाई 2024 में आप इस टाइम पर क्या कर रहे होंगे। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.